अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स के सेशन मार्क्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से की गई है। सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम फाइनल टर्म पेपर के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। और थर्ड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जिन क्वेश्चंस को मैंने कैंसिल किया है तो वो क्वेश्चंस को हमने क्यों कैंसिल किया है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि सेशन मार्क्स जो 20 हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। वैसे तो मेरे पास कोई क्राइटेरिया नहीं था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके सेशन मार्क्स को किस तरीके से फाइनलाइज़ किया जाए, क्योंकि अगर मैं आपको असाइनमेंट भी देता तो स्टूडेंट्स ने कॉपी पेस्ट करके मुझे असाइनमेंट दे देनी थी, तो मेरे लिए आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था कि जी किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स बनते हैं। तो मैंने तमाम स्टूडेंट्स को 20 मार्क्स जो है उनके सेशन मार्क्स दिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने मिड टर्म और फाइनल टर्म के पेपर जो है वो दिए हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स को 20 मार्क्स जो है वो असाइन किए गए हैं। सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव है फाइनल टर्म पेपर का सॉल्यूशन। तो वो अभी मैं नेक्स्ट पेज से मैं आपको बताता हूँ कि फ़ाइनल टर्म का क्वेश्चन क्या था और उसका सॉल्यूशन क्या था। लेकिन उससे पहले थर्ड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको भी थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। आपके 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स ने आपस में बहुत ज़्यादा कॉपी किया है, तो इन 3 क्वेश्चंस को हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ये कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और जिन स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन कॉपी किए हैं वो ऑब्वियसली कैंसिल हो चुके हैं हुए हैं। उन क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करूँगा, उनमें काफ़ी मिस्टेक्स भी हैं। और चूँकि स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया गया था कि फ़ाइनल टर्म पेपर की जो डिस्कशन की जो वीडियो है उसमें भी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया गया था कि जी आपने आपस में कोई जो है वो चीटिंग नहीं करनी, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स जो है वो डिलीवर करने हैं। इसके अलावा फिर जिस दिन आपका पेपर था उस वक़्त आपको व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी डिलीवर किया गया था मैसेज। इसके अलावा जो आपको पेपर ईमेल किया गया था तो उस ईमेल के अंदर भी रेड कलर में जो है वो हाईलाइट किया गया था कि आपने आपस में चीटिंग नहीं करनी। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं। फाइनल टर्म एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपके पास आए थे, जो हमारे पास जो नोट्स बनते हैं वो बेसिकली आपके फंक्शंस होते हैं, या अगर आपने जावा की है उनको हम मेथड कहते हैं। तो इनफैक्ट सबसे पहले रूट नोड में आपका मेन का फंक्शन आता है और फंक्शन भी आपने प्रॉपर्ली जो है वो इस तरीके से मेंशन करना था। उसके बाद अगर मेन में देखें तो हमारे पास ये 3 चाइल्ड नोड्स हैं, ऐड का है, सब का है और मॉड का है। तो ऐड के अंदर भी फर्दर जो है वो डिफरेंट आपको फंक्शंस मिलेंगे। तो ये आपने प्रॉपर फंक्शंस इस तरीके से डिफ़ाइन करने थे, और जिन स्टूडेंट्स ने इस तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है उन स्टूडेंट्स के 15 मार्क्स हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने ये जो है वो ब्रैकेट्स वगैरह नहीं डाली या दूसरी जगह मिस्टेक की हैं, तो जितना तो उनका सही है उतने उनको मार्क्स जो है वो एलोकेट कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जी आपको ये जो कोड दिया गया था, ये आपके सामने ये कोड था, इस कोड को देखते हुए आपने एरर रिकवरिंग स्ट्रेटजी जो है वो सजेस्ट करनी थी। तो आपके सामने जो है वो 4 स्ट्रेटजीज़ हैं। आपने इन 4 स्ट्रेटजीज़ में से कोई भी आप स्ट्रेटजी आपने ऑप्ट करनी थी और उसकी रीज़न बतानी थी। तो अगर हम इन स्ट्रेटजीज़ की तरफ जाएं तो पहली और चौथी स्ट्रेटजी जो है वो इनकरेक्ट है। पहली स्ट्रेटजी क्यों इनकरेक्ट है कि पैनिक मोड में तो हम उस वक़्त लेके जाते हैं जब कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। पैनिक मोड क्या होता है कि कहीं पे भी अगर कोई एरर आ जाता है तो फौरी तौर पे कंपाइलेशन रोक दी जाती है। लेकिन ये इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि जी एक प्रोग्रामर को बार बार आप जो है कंपाइलेशन टाइम के ऊपर एरर आप दे रहे हैं।
इससे काफ़ी टाइम जो है वो लॉस हो जाता है। और दूसरा ये है कि प्रोग्रामर की अपनी एक फीलिंग भी होती है, वो भी जो है वो उसमें भी काफ़ी जो है वो ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं। ग्लोबल करेक्शन जो है ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अगर स्टूडेंट्स ने ग्लोबल करेक्शन को चूज़ किया तो वो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट मोड और एरर प्रोडक्शन ये एक हाइब्रिड ऑप्शन है जिसकी तरफ हमने जो है उसको चूज़ करना था। अगर जिन स्टूडेंट्स ने मेरे लेक्चर को डिटेल से जो है वो देखा हुआ है तो उसमें भी मैंने यही चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि हम एक से ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट मोड क्या होता है? स्टेटमेंट मोड एक ऐसा मोड होता है, एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसमें अगर ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो गई, कॉलन की होगी, सेमी कॉलन की होगी, कॉमा लगाना भूल गए हैं, तो इस तरह की जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं वो कंपाइलर ख़ुद से ही जो है वो करेक्ट कर लेता है, पैनिक मोड में नहीं जाता। क्योंकि जब एक प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग कर रहा होता है तो काफ़ी चांसेस है कि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आ जाएं, क्योंकि वो एक ह्यूमन है और ह्यूमन हमेशा जो है कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर कर देता है। और एरर प्रोडक्शन क्या है? एरर प्रोडक्शन में ये होता है कि एक प्रोग्रामर को पता होता है कि कौन कौन से नॉन एरर्स होते हैं जो कि आ सकते हैं, तो वो पहले से ही कंपाइलर को जो है उसकी ट्रेनिंग कर दी जाती है कि ये एरर्स आ सकती हैं। तो इसलिए आप एक अच्छा कंपाइलर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर जिन स्टूडेंट ने सिर्फ स्टेटमेंट मोड लिखा है तो उनके 5 मार्क्स हैं, जिन्होंने सिर्फ एरर प्रोडक्शन लिखा हुआ है तो उनके 10 में से 5 मार्क्स हैं, और जिन्होंने दोनों की कम्बिनेशन को डिटेल से लिखा हुआ है विद जस्टिफिकेशन उनके 10 मार्क्स हैं। क्योंकि ये जो गिवन कोड था ये तो बहुत सिंपल कोड था। अगर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड होता तो शायद हम ये सोचते कि जी पैनिक मोड की तरफ हमने जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें 2 सवाल थे। आपने एक तो सिंबल टेबल बनाना था, दूसरा आपने स्कोप मैनेजमेंट करनी थी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मैंने स्कोप मैनेजमेंट भी की हुई है। तो ये आपके सामने ये जो ग्रीन रीजन है ये इनफैक्ट ग्लोबल है, और बाकी जो आपको येलो कलर में रीजन नज़र आ रहे हैं वो इनर रीजन है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने लोकल का कीवर्ड इस्तेमाल किया है, तो कंपाइलर के सिंबल टेबल में लोकल का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ इनर का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से आपने इसको मेंशन करना था टेबुलर फॉर्म में, और जिन्होंने अच्छे तरीके से किया हुआ है उनके फुल मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जी कौन सा डाटा स्ट्रक्चर जो है वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे और क्यों करेंगे। तो इसके ऊपर भी हमने डिटेल से डिस्कशन की हुई है अपने लेक्चर में कि वैसे तो काफ़ी डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप लीनियर में नहीं कर सकते या बाइनरी सर्च में नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर जो अच्छे रिज़ल्ट्स देता है वो हैश टेबल देता है, क्योंकि हैश टेबल में की वैल्यू का पेयर होता है। आप की को कॉल करते हैं तो वैल्यू ट्रिगर हो जाती है। तो जिन्होंने तो ये किया हुआ है और अच्छी जस्टिफिकेशन दी हुई है तो उनके 10 फुल मार्क्स हैं। अब आते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो स्टूडेंट्स ने कॉपी किए हुए हैं और कैंसिल कर दिए गए हैं। ये काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको कॉपी किया है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 2 मैंने सर्कल रेड कलर्स में किए हुए हैं। यहाँ पर नोड जो होता है वो हमेशा जो है वो आपके फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स हैं या वेरिएबल हैं और उसकी वैल्यू को मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यूज़ को यहाँ पर मेंशन नहीं करना। ये सिंबल टेबल में ये हमारे पास जो सिंटेक्स ट्री है ये इसके अंदर जो है ये एक्टिवेशन ट्री के अंदर जो है ये मेंशन नहीं होते। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हम मेंशन करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ फंक्शंस को। चूँकि स्टूडेंट्स ने ये कॉपी किया हुआ है तो एज़ इट इज़ स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है। तो जिन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है और इस तरीके से कॉपी किया हुआ है, ऑब्वियसली उनके क्वेश्चन को जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि उनके 10 मार्क्स यहाँ से कैंसिल हो गए हैं।
तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने इस तरीके से मेंशन किया हुआ है इट इज़ सपोज टू बी ए कॉपी, तो इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया। और यहाँ पर और भी मिस्टेक हैं, स्टूडेंट ने इसको प्रॉपर फंक्शन भी नहीं बनाया, तो ये भी मिस्टेक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कैंसिल किया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने इस तरीके से किया हुआ है वो अपने मार्क्स में 0 जो है वो ऐड कर लें क्वेश्चन नंबर 1 में। इसके अलावा हमारे पास जो हमने किया है क्वेश्चन नंबर 3 को कैंसिल किया है। ये एक ऐसा जो है वो क्वेश्चन है जिसको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कॉपी किया हुआ है। जैसे उन्होंने सेम पोजीशन पे ए और बी को लोकल करार दिया गया है, यानी कि उन्होंने लोकल लिखा हुआ है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ए बी को पहले कर दिया हुआ है लेकिन लोकल लिखा हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि ये तो ग्लोबल था। दूसरा ये है कि इसी पोजीशन में, इसी ऑर्डर में, इसी टर्मिनोलॉजी में जिन स्टूडेंट्स ने अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ है उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो आप अपने सोल्यूशन को देख लीजिएगा कि अगर आपका सोल्यूशन इस तरीके से है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो ये जो है उसके 0 मार्क्स हैं। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये सिंबल टेबल में स्कोप लोकल लिखा हुआ है, जबकि टर्मिनोलॉजी इनर की इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ने इस फंक्शन को ग्लोबल किया हुआ है, तो ये ग्लोबल फंक्शन नहीं है, ये बेसिकली आपका लोकल, ये इनर फंक्शन में हमारे पास आता है। तो लोकल का कीवर्ड इसमें इस्तेमाल नहीं होता। तो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने इसको कॉपी किया है, एज इट इज़ कॉपी किया है, उनके 0 मार्क्स हैं। इसके अलावा हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने, आप ये देख लें कि 60 to 70% स्टूडेंट्स ने इसको कॉपी किया है, एज इट इज़ कॉपी किया है। सेम वर्डिंग है, सेम वर्डिंग से इस्तेमाल किया गया है, सेम एग्जांपल दी गई है। और इवन के स्टूडेंट्स ने इसको जो है इसकी नंबरिंग भी चेंज करना जो है वो मुनासिब नहीं समझी। तो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने इसको कॉपी किया है उनके 0 मार्क्स हैं। हाँ, अगर मैंने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म ना किया होता तो फिर तो जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी थी, क्योंकि मैंने 3 टाइम्स स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म किया, लेकिन स्टूडेंट्स ने जो है वो इसको बिल्कुल कंसिडर नहीं किया और ये सपोज़ किया गया कि टीचर जो है वो इसको चेक ही नहीं करेगा। तो बाकी टीचर्स का तो नहीं मुझे पता, मैं तो सारे पेपर्स को चेक करके जिसकी जितनी मेहनत होती है मैं उसको जो है वो उतने मार्क्स ज़रूर देता हूँ। हो सकता है कि ये चीज़ें आपके लिए कोई इतनी अच्छी जो है वो ना गुज़री हों, लेकिन जो मेरिट पे जो चीज़ होती है वो एक्चुअल मेरिट पे ही होती है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। आई डू होप कि आप इस वीडियो की मदद से आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आपके पेपर्स को किस तरीके से चेक किया गया है, आपके टोटल कितने मार्क्स बनते हैं। आप अपने सोल्यूशन को इसके साथ मैच करके जो है वो आप अपने मार्क्स को ऐड कर सकते हैं। और वैसे तो मैंने आपकी जो फाइनल टर्म का जो रिज़ल्ट है वो यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा दिया हुआ है। आप अपने मार्क्स खुद भी लगा सकते हैं और यूनिवर्सिटी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।